अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपसे मशवरा लिया था कि हम चैनल को किस तरह बेहतर से बेहतर अंदाज में चलाएं। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, मशवरे दिए। एक भाई ने मशवरा दिया था कि आप सक्सेसफुल फार्मर्स के तजुर्बात जो है ना वो शेयर करें, ताकि हम भी उनको फॉलो करके अपने फार्म्स को नफ़ा बख्श सूरत में ले जा सकें। तो इस सिलसिले में हम आज मौजूद हैं अनमोल फार्म्स पे, जिसके बानी हैं राना अमीर मोहम्मद साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज हम राना अमीर मोहम्मद साहब से नफ़ा बख्श फार्मिंग के सिलसिले में कुछ टिप्स लेते हैं। जी राना साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह। मुर्जा भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी मुर्जा भाई, जनाब आप बताएं कि किस तरह हमारे नाजरीन जो है ना अपने फार्म्स को नफा बख्श सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अक्सर फार्मर देखा है कि नुकसान। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया है कि मैंने इन चौपायों को तुम्हारे लिए नफ़ा बनाकर भेजा है। बेशक जिस चीज़ को रब्बुल आलमीन ने नफ़ा बनाकर भेजा हो वो खसारे का सबब कैसे बन सकती है? जी बिल्कुल। वो सिर्फ इसी सूरत में खसारे का सबब बनती है जब हमारे अमाल में कमी होती है, जब हम उनकी केयर अच्छी नहीं करते, हम उनके बच्चों का हक अदा नहीं करते, उनके बच्चों को पूरी खुराक नहीं देते। ये फार्म की जो बेसिक बुनियाद है ये आने वाले बच्चों पे डिपेंड करती है। जी बिल्कुल। हमारा फार्मर उल्टा चलता है, वो सबसे पहले जो उसकी बुनियाद बननी है चीज़ उसको ज़ाया करता है, वो सबसे पहले बच्चे ज़ाया करता है। सही। और मेरा जो ज़ोर है, जो मेरा इसरार है, जो मेरी ताकीद है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे की केयर करें। सही। पैदा होते सार वो केयर मांगता है जी। आपने उसको 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना, उससे पैदा होता है। वो आपने उसकी सबसे पहले उसकी नाफ साफ़ करनी है, साफ़ करके 2 इंच नीचे रख के जी। आपने उसे काट के धागे से बांध देना है। जी। उसके बाद आप उसे कोई भी स्प्रे लगा देना है। जी। फिर उसकी माँ को आपने 25 सीसी विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगाना है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। आ जाए तशरीफ लें। जी। हाँ, तो जैसा कि हम आपको 25 सीसी 2 साइडों पे लगाना है, डिवाइड कर। एक साइड पे 10 सीसी एक साइड पे, ये आपने अपने जानवर को लगा दिया। जी। उसके बाद आप उसके बच्चे को 5 सीसी विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगाना है। अब यहाँ लोग बात करते हैं ब्रीड की, नस्ल की। अल्लाह के बंदो, अगर आप अपनी टॉप क्लास ब्रीड की हिफाजत नहीं करोगे तो वो ख़राब होगी, ज़ाया होगी। सही। हमारे फार्म पे ये असूल है, ये देखें अभी बच्चा पाँव पे खड़ा नहीं होना शुरू हुआ। जी। जी। और हम इधर आए हैं तो वो जवान इसको दूध पिला रहा है, बैठे हुए के मुंह में दूध दे रहा है। कभी भी आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि अभी बच्चा भैंस जेर फेंके या गाय जेर फेंके तो उसके बच्चे को दूध पिलाना है। आपने कोशिश करनी है जितनी जल्दी पॉसिबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेट कर सकते हैं तो 2 घंटे, आधे घंटे में, 20 मिनट में, 30 मिनट में। मेरे फार्म पे एक इसरार होता है और बच्चे मेरे मिजाज को समझते हैं। अब देखें वो भी पाँव पे नहीं खड़ा हुआ और वो उसे इस चीज़ का इल्म है, उसने आके उसकी ड्यूटी संभाल ली है, उसे दूध पिला रहा है। बिल्कुल। जानवरों को हमने 10 गोलियां जेर फेंकने के लिए डिस्प्रिन की दे दी हैं। डिस्प्रिन की जो गोलियां हैं वो हमने देनी है आधा लीटर पानी में 200 ग्राम पानी में मिक्स करके, वो हमने जानवरों को दे देनी है। सही। वो जानवरों को हमने दे देनी है। उसके बाद हमने जानवर को बच्चे को दूध पिला दिया, दूध पिला के बच्चे को अलहदा कर दिया, जानवर सुकून से बैठेगा, जेर फेंक देगा। सही। अब मेरे फार्म पे ये असूल है, लोग कहते हैं थन खराब हो जाते हैं, हमने इसको साफ नहीं करना। सही। सुबह अगर जानवर सोया है तो शाम तक हमने उसे साफ नहीं करना। बच्चे को पिलाना है दिन में 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, वक्फे से। शाम के टाइम हमने कुछ दूध हल्का कर देना है और जानवर बच्चा जो है वो माँ के साथ फिरता रहेगा। 4-5 दिन हमारी यही रूटीन रहेगी। 24 घंटे में हमने एक दफ़ा जानवर को कुछ हल्का करना होता है। उसके बाद हमने, जैसे कि वो आप सामने देख रहे हैं, जी। वो बच्चों की नर्सरी बनी हुई है सामने। बिल्कुल वो जी, उसके अंदर हमने बच्चे को शिफ्ट करना है, माँ का दूध बन जाएगा। जी। हमने कोशिश करनी है कि बच्चे को 2 टाइम फीडिंग जो करवानी है तो पहले बच्चे को रजाना है, उसके बाद दूध निकालना है। मेरा ये आजमूदा है, आप बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाएंगे जानवर ज़्यादा दूध देगा। ये हमारी
सोच की कमज़ोरी है, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि हम समझते हैं ये राज़क है, इनके दूध से हमारा रोज़गार चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। राज़क अल्लाह पाक की ज़ात है। आप इनके बच्चों का ख्याल रखें, इन जानवरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें, वो आपको ऐसी ऐसी जगह से नवाजेगा। गफूरुर रहीम, मालिकुल करीम जो खालिक है, हम का भी, हमारा भी और इनका भी, कि आपकी सोच वहाँ पे बंद हो जाएगी जहाँ से वो रिस्क देना शुरू कर देगा। बेशक बेशक। तो मेरी यही गुजारिश है कि इन जानवरों की केयर करें, इनको अच्छी खुराक दें। जानवर का पीक लेवल चेक करने के लिए, अब हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि जानवर से ज़्यादा दूध किस तरह से लिया जाता है। सही। 2 किलो वंडा डालते हैं तो वो रखते हैं 10 किलो दूध की। भाई 10 किलो दूध लेना है तो एक टाइम का अगर 10 किलो दूध लेना है तो आपको 5 किलो वंडा, और वो भी बाजारी वंडा जात नहीं, घर का बनाओ। घर के हम वंडा बना रहे हैं, हम आपको देंगे इंशाल्लाह वो चीज़ें डालेंगे जो हम अपने जानवरों को डालना पसंद करते हैं। सही। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको भूसी दे दे के पैसे बटोरने, ये नहीं। हाँ, आप उस पर भी मुतमिन हो, हम उसकी रेसिपी देंगे, सही। आप खुद बनाएं, सही वो वंडे इस्तेमाल करें ताकि आपके जानवर की सेहत अच्छी हो। सही। जानवर जब सोए उसके जेर के मसाइल ना पैदा हो, उसके रिपीट होने के मसाइल पैदा ना हो। सही तो हो इस तरीके से आप इनकी खिदमत करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको इसमें से तरक्की से रोक सके। बेशक। ये तो शतरंज वाला खेल है, एक साल एक, अगले साल 4, उस साल उससे अगले साल 8, ये हर साल बढ़ते हैं। इस पे काम करें कि बच्चे, फिर बच्चे की बिल्कुल। केयर करें, फिर उनसे अगर बच्चे आप लें, इनकी फिर उनसे अच्छी- बच्चे लें। पहले 6 माह अच्छी केयर करें तो आपकी झोटी 28 माह के अंदर भैंस बन जाएगी, दोबारा बच्चा दे देगी। माँ के साथ अगले बच्चा जब उसकी माँ देगी तो नहीं जी, उस बार नहीं, उससे अगली बार वो आपकी एक छोटी भैंस बनी हुई होगी। और गाय की बछड़ी जो है वो जब आपने उसको, वो आपकी बछड़ी तैयार हुई तो वो 9 से 11 माह की प्रेग्नेंट हो जाती है और 20 माह की वो गाय बन जाती है। सही हो। हम में कुताही है, हम 4-4 साल लेके बछड़ियाँ फिरते रहते हैं, उनकी 6 माह केयर नहीं करते। अगर ये 6 माह केयर हम करें, वक्त ज़ाया कर लेते हैं। इब्तदाई 6 माह खिदमत नहीं करनी, 4 साल संभाल लेना। सही। तो इतनी सी गुजारिश है कि ये बेजुबान है, इनकी बेहतर निगहदाश्त करें। बच्चों अनमोल की का पैगाम भी यही है कि बच्चों की बेहतर निगहदाश्त। हमारा पैगाम यही है, किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। इसी माटो को लेके हम काम कर रहे हैं और इसी मकसद को लेके हम फीड भी बना रहे हैं। इसी मकसद के तहत हम, ये देखें माशाल्लाह, दिखाएं जी, ये अब उठ के चलने लगे, इसके पेट में दूध गया है तो माशाल्लाह वो देख लें, हमारी इस वीडियो के दौरान ही वो उठ के अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ये है पहले दूध का कमाल। जी बिल्कुल। पहला जो दूध है उसके कमाल आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, बच्चे का कद देखें, सेहत देखें, और इसकी माँ की माशाल्लाह तैयारी देखिए। ये तैयारी किस तरह से है, ये तैयारी सिर्फ इसीलिए है कि हमने इसकी 3 माह निगहदाश्त अच्छी की है, इसको खुराक अच्छी दी है, ड्राई पीरियड दिया है इसे, उसकी वजह से माशाल्लाह। और ये बच्चा जो देख लें अपने पाँव पे खड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसे बैठे को दूध पिलाया है, जब दूध पिया उसकी पेट के अंदर गया है तो अब वो पहला जो इसके अंदर जो गंद है वो निकल जाएगा और इसका मैदा साफ हो जाएगा। आगे से ये एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए ये तैयार है, मुस्तकबिल का ब्रीडर बनेगा इंशाल्लाह। एक अच्छी माँ का बेटा है, एक अच्छे बाप का बेटा है, एक अच्छी दादी का पोता है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे SPU की बुनियाद हैं। इंशाल्लाह हमारे SPU से जो आपको जानवर मिलेंगे, वो जो सीमन्स मिलेंगे, वो आपकी आने वाली वतन अजीज़ की ब्रीड में बहुत मावन साबित होंगे। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने जानवरों को खुला माहौल दें, जैसा कि ये आप वीडियो में देख रहे हैं। ये जानवर इजी सक्सेस फॉर वाटर, इजी सक्सेस फॉर फूड। आपके जानवरों को खाने के लिए आज़ादी मुहैया हो, जब उसका दिल करे वो खा सके, जब उसका दिल करे वो अपना पानी पी सके। जानवर के लिए सायादार जगह भी मौजूद हो, जब उसका दिल चाहे वो अंदर चले जाए, जब दिल चाहे वो बाहर आ जाए। अगर आपके जानवर सेहतमंद हैं, उनकी खुराक अच्छी है, तो आपको उनके सर्दियों का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये जानवर पूरी सर्दी ऐसे ही रहेंगे, जब महसूस हुआ अंदर, कभी हमने पर्दे नहीं लगाए, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अपने जानवरों को फ्री एक्सेस फॉर वाटर, फ्री एक्सेस फॉर फूड और अच्छी खुराक दें। इससे आपके जानवर जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। और बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने बाड़ी बनी हुई है, हमें इसे बच्चों की नर्सरी कहते हैं। ये इन्हें 6 माह तक सब्ज़ चारा नहीं देना। सब्ज़ चारा खाने से बच्चों की जो पेट है वो लटक जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे ग्रोथ अच्छी नहीं करते। अगर आपने अपने जानवरों से पीक लेवल चेक करना है तो आपने कम से कम एक टाइम का 5 किलो वंडा उन्हें देना है, दूसरे टाइम पे भी 5 किलो,
और यकदम नहीं शुरू कर देना, पहले आपने भूखा मारा हुआ हो और एक दिन 5 दिनों दे दें, दूसरे दिन बंद हो जाए, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता 5 किलो वंडा एक टाइम का उसे शुरू करें और उसका पीक लेवल चेक करने 5 किलो वंडा जो है वो सुबह, 5 किलो शाम दें, 20 दिन लगातार। इसके बाद अगर आपका जानवर 10 किलो एक टाइम का दूध देने लग जाए तो आप उसे 5 किलो पे रखें, एक टाइम का 5 किलो, दूसरे टाइम का 5 किलो। अगर आप समझते हैं कि आपका जानवर 8 किलो दूध देता है तो आहिस्ता आहिस्ता 4 किलो वंडा कर दें। ये आप जोटी देख रहे हैं, ये पहलन जोटी है हमारी, ये इसका पहला सुआ है और ये माशाल्लाह इसकी सेहत चेक करें, इसका कदगार चेक करें, माशाल्लाह ये आपके सामने है। तो जब जानवर की आप अच्छी खिदमत, अच्छी केयर करेंगे तो आपका जानवर आपको अच्छे रिजल्ट से नवाजेगा। ये देखें, ये हमारी भैंस है, अभी इसने टाइम लेना है और इसकी सेहत चेक करें, माशाल्लाह अभी से इसकी सेहत जो है ये अच्छी खुराक की मरहून मिन्नत है। अभी देखें माशाल्लाह, जब ये सूने पे आएगी तो फिर तो इसके जौबन और होंगे, अभी ये टाइम निकालती है। इसी तरह ये हमारी कूंज की अम्मा है, सॉरी नायाब की अम्मा है कूंज, तो ये इसकी सेहत अभी से माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो अब आपके पास जो हल्के जानवर हैं उनको रिप्लेस करके अच्छे जानवर रखें जो ज़्यादा दूध देते हों, 8 से 10 किलो एक टाइम का दूध देने वाले जानवर वो रखें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अब ये आपको भैंस कमज़ोर नज़र आ रही है, बहुत सारे जानवर बीच में आपको कमज़ोर नज़र आ रहे होंगे, तो ये हमारी न्यू परचेजिंग है। न्यू परचेजिंग में बाज़ औक़ात वीक जानवर आ जाता है, जब उसकी खिदमत करते हैं तो वो जानवर अच्छी सेहत कर जाता है। जी दोस्तों, सक्सेसफुल फार्मर्स के सिलसिले में जो हमने सिलसिला शुरू किया है कि उनके तजुर्बात से हम आपको आगाही देंगे, तो इस सिलसिले में हमने राना अमीर मोहम्मद साहब से आज उनके मुफीद मशवरे लिए। इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे और बाकी भी प्रैक्टिकल फार्मर्स हैं जिन्होंने अपने फार्म्स को बड़ी कामयाबी से चलाया हुआ है, उनके भी इंटरव्यूज़ या उनकी जो प्रैक्टिकल है फार्म के सिलसिले में प्रैक्टिस है तो उसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आप भी इन फार्मर्स को फॉलो करके इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर अपने फार्म्स को भी नफ़ा की तरफ कन्वर्ट कर सकें। इस सिलसिले में दोस्तों एक बात मेरे जहन में आई है कि आप बजाय इसके कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले जानवर अपने फार्म पे रखें, बजाय इसके कि आप 10 ऐसे जानवर रखें जिनकी मिल्किंग कैपेसिटी कम हो या मीट कैपेसिटी कम हो, आप अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ब्रीड के आधे जानवर उसकी निस्बत रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी फार्मर से हम बात करेंगे और वो उसके तजुर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।